जिन शासन की सारी चर्चा समाष्टि से लेकर व्यष्टि तक है, मतलब समाष्टि और व्यष्टि मतलब क्या? समाष्टि मतलब महासत्ता और व्यष्टि मतलब अवान्तर सत्ता। महासत्ता मतलब पूरा विश्व, अर्थात जिनागम की चर्चा पूरे विश्व से लेकर चालू होती है, और अवान्तर सत्ता अर्थात एक आत्मद्रव्य तक लेकर खड़े होते हैं। ये पूरा जिनागम है। विश्व की चर्चा बहुत व्यापक, बहुत बड़ी है, आत्मा की चर्चा बहुत छोटी है, लेकिन है तो आत्मा भी इस विश्व का एक भाग है। जब तक इस विश्व को ठीक से नहीं समझा जाएगा, तब तक हमारा काम होना संभव नहीं है। अध्यात्म तो इतना बोल देता है कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया, लेकिन आगम थोड़ा सा हट के बात करता है। आगम कहता है जिसने विश्व को जाना उसने समस्त जिन शासन को जान लिया। हम आगमोक्त शैली में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सारजी ग्रंथ और इसका विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, इसकी हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है। सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से समस्त ज्ञेयों की व्यवस्था बताई गई, अर्थात समस्त द्रव्य परिणामी है। जब हम परिणामी कह रहे हैं तो इसका अर्थ समस्त द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, यही उनका परिणाम। समस्त द्रव्य अपने गुण पर्याय से युक्त ही पाए जाते हैं। कोई भी गुण या कोई भी पर्याय द्रव्य के बाहर पाई ही नहीं जाती। ये सारा विश्व व्यवस्था के अंतर्गत या आगमोक्त शैली के अंतर्गत द्रव्य व्यवस्था की बात समझनी चाहिए। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हमको जितना दिखता है उतना ही विश्व है क्या? तो कहते नहीं, जितना हमको दिख रहा है उतना ही विश्व नहीं है। अगर हम जितना हमको दिखता है उतना ही विश्व मानेंगे तो तकलीफ ये होगी कि हम तो कूपमंडक वृत्ति वाले हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा ही अज्ञान ज्यादा विशेष रूप से व्यक्त होगा। हमको इसके अलावा भी कुछ है विश्व, ये हमको समझना पड़ेगा। जितना हमको दिखता है वो विश्व उतना ही नहीं है। उदाहरण देखिए ना, जैसे कोलंबस एक नाविक था, मेरे ख्याल से स्पेन का था, और वो निकला था भारत को ढूंढने के लिए। और भारत को ढूंढते ढूंढते 1492 में वो अमेरिका की धरती पर पहुंच गया, और इस प्रकार अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी। अब जिसको ज्ञान नहीं है और आज नवीनता से खबर पड़ी है, इस अपेक्षा से अमेरिका को इन्वेंट किया गया या फिर उसकी डिस्कवर किया गया, हमारे ज्ञान का विषय बन गया, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि कोलंबस के वहां जाने से पहले अमेरिका था कि नहीं था? था। मात्र इसलिए कि हमको पता नहीं था, इसलिए अमेरिका नहीं है, ये कल्पना या ये कहना ठीक नहीं होगा।
बराबर। उसी प्रकार छह द्रव्य है, मात्र हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं है, ये हमको निर्णय करना गलत होगा। या फिर ये विश्व व्यवस्था या लोक व्यवस्था अलोक व्यवस्था क्या है, हमको जितनी दिखती है उतनी ही होनी चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, ये कहना थोड़ी सी नासमझी होगी, हमारे अज्ञानता की पुष्टि करने वाली होगी। एक बार एक बहन आई और उसने कहा, क्या तुम ये सब स्वाध्याय आदि करते हो, क्या स्वर्ग नरक की बातें करते हो? स्वर्ग भी यहीं पर है धरती पर, और नरक भी यही है धरती पर। बस तुम्हारा जीवन अनुकूल हो तो स्वर्ग है, और प्रतिकूल हो तो नरक है, सब कुछ यहीं पे, इसके आगे कुछ नहीं है। वो ऐसा कथन कर रही थी। अर्थात वो जीव भूल रहा है कि मैं पहले था एक, और इस भव के बाद भी मैं रहूंगा। अर्थात कोई न कोई रहने का स्थान मेरा होगा जब यहाँ से गमन होगा, और मैं कहीं न कहीं रहा होऊंगा इस विश्व की व्यवस्था में, जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, उसकी मुझे खबर नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं जितने जगह में हूं उतना ही विश्व है, ऐसा मानना तो योग्य नहीं है। इतनी सारी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? इतनी चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ एक द्रव्य हमको दिखाई देते हैं, कुछ एक द्रव्य हमको दिखाई ही नहीं देते हैं, तो फिर वो है या नहीं है, और है तो उनका आधार क्या है, वे कितने हैं, कैसे है, ये भी तो खबर होनी चाहिए ना। और ये सारी चर्चा इस विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से हमारे सामने आचार्य देव रख रहे हैं। हमको लगता होगा अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या नवीनता, क्या नवीनता? नहीं, नवीनता है, विशेषता है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमको जितना विश्व लगता है या जैसी वस्तु लगती है उतना ही हम मान बैठते, उसके आगे हम कोई हमारे मान्यता बदलने भी आए तो हम बदलने के तैयार नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आचार्य देव अत्यंत अत्यंत करुणावंत होकर हमको ये सारा स्वरूप समझा रहे हैं। कल हमारी चर्चा इस विश्व में, विश्व क्या है तो कह रहे कि द्रव्यों का समूह सो विश्व है। तो द्रव्य कितने हैं तो कह रहे द्रव्य वैसे संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य है, और जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है। तो इन 6 द्रव्यों की बात कल आई, और वो भी इस रूप में कि द्रव्य 2 है। अर्थात इन 6 द्रव्यों का भी कैटेगराइजेशन, विभाजन 2 ही भागों में किया गया। एक तो जो जानता देखता है, चेतना लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, ऐसा एक द्रव्य, उसे जीव कहा जाता है। और अन्य जितने भी द्रव्य है उनको सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि ये जीव नहीं है, इसलिए हम इनको अजीव कहेंगे। और वे अजीव के भेद क्या है? कि अजीव या तो पुद्गल हो सकता है, या तो धर्म द्रव्य हो सकता है, या अधर्म द्रव्य हो सकता है, या काल द्रव्य हो सकता है, या आकाश द्रव्य हो सकता है। वैसे एक कुतूहलवश मेरा एक प्रश्न है आप सबको, चूंकि आप सबने विश्व व्यवस्था भी देखी है और लोक व्यवस्था, अलोक व्यवस्था, आप इन सब बातों से परिचित है। एक प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि लोकाकाश अपना है, बराबर, 14 राजू उत्तुंगनव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। ठीक है, ये 14 राजू देखा, उसके बाद में वलय है, 3 वलय है, और उसके बाद आकाश।
अनंत 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 आकाश। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि उस आकाश में प्रकाश है या अंधेरा है? कौन जवाब देगा? आकाश में प्रकाश है या अंधेरा है? दोनों भी नहीं है ना। फिर क्या है? दोनों भी है ना आकाश। अब वहाँ अनंत को ही कहता है, वो आकाश नहीं कहता है। तो वहां पर प्रकाश नहीं है। हाँ आपने जवाब दे दिया, लेकिन हमने कदाचित इसके बारे में सोचा ही नहीं। क्यों? चित्रों में जो लोकाकाश का चित्र है और अलोकाकाश का चित्र है, वहां पर क्या होता है, यूजुअली लोकाकाश को एक ऐसा दिखाया जाता है और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको काला काला बताया जाता है। तो हमको अक्सर लगता है कि अंधेरा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। न प्रकाश न अंधेरा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? है, हो सकता है क्या? है, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा ये तो पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं है। चलो अगला प्रश्न। अभी तो इसकी इसी तर्ज पर अगला प्रश्न होगा, क्या वहां गर्मी है या ठंडी है? तो कह रहे ना गर्मी ना ठंडी, ये दोनों चीजें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब पुद्गल की व्यवस्थाएं है। तो अलोकाकाश में न गर्मी न ठंडी, ऐसी व्यवस्था है। इतना सब कहने का प्रयोजन क्या है कि ऐसा भी कोई क्षेत्र हो सकता है, ये हमारा इस संबंधी निर्णय होना चाहिए। हमको उसकी खबर होते हुए भी खबर नहीं है, ऐसा है। ठीक है। हाँ जी, कल हमने गाथा 127 की चर्चा प्रारंभ की थी। एक बार गाथा पढ़ते हैं और स्वामी जी का कुछ अंश है, उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक मिनट। हाँ जी, पेज 171 पर पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर हम बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। अरे एक मिनट, वो नीचे, आई एम सॉरी। दौवम जीवम जीवम जीवो पुणचेदनो ओगमो पोगलदौवप्पमुहं चे अचेदनं भवदीय जीवम। हमने देखा कल कि ये विश्व में दो द्रव्य है। वे दो द्रव्य जीव और अजीव, इन भेदों से हम अभिहित करते हैं। उसमें जो जीव है, जीव का लक्षण भी यहाँ पर बता रहे, कह रहे जो चेतना से युक्त है, जो उपयोग स्वभाव या उपयोग लक्षण से युक्त है, उसे हमें जीव कहना चाहिए। और जिसमें ये सब चीजें नहीं है, जिसमें उपयोगपना नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, ऐसे अचेतन पदार्थ को अजीव कहा जाता है। और उस अजीव में पुद्गल यह मुख्य द्रव्य है, और पुद्गल के साथ साथ धर्म अधर्म आकाश और काल, ये भी द्रव्य है। मुख्य द्रव्य ऐसा कहा लाया, देखो ना लिखा है ना, पोगल दौवपमोहम, पोगल दौवपमोहम। पमोहम प्रमुख, अर्थात पुद्गल द्रव्य की मुख्यता लिए हुए अजीव द्रव्य होता है। अर्थात उसके अलावा अन्य है, लेकिन मुख्यता ये है। ऐसा कहने का कारण इतना ही है क्योंकि जीव के साथ संपर्क में, या जीव को जो जाना माना है अनादि से, वो ये पुद्गल द्रव्य ही तो है। और इस पुद्गल द्रव्य के वश ही तो इसका संसार और मोक्ष निश्चित होता है।
आज इस पुद्गल द्रव्य के आश्रित ही जीव रहता हुआ पाया जा रहा है संसार अवस्था में। इसीलिए पुद्गल द्रव्य की मुख्यता से कथन करना जरूरी है। पंच परावर्तन में इस जीव ने ऐसा ही परिभ्रमण किया है, पुद्गल द्रव्य के आश्रित होकर ही और पुद्गल द्रव्य के साथ साथ ही सब जगह पर भ्रमण किया है। ये भूल ही गया है कि पुद्गल द्रव्य के बिना भी मेरा अस्तित्व है। और जिस दिन इसको ये भान हो जाता है, अपने आप वो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त होता पाया जाएगा। अभी तक ये विश्वास है, वो कहने के लिए कह रहा है लेकिन मानने के लिए मानता नहीं है। एक समय के लिए अपने को पुद्गल से रहित मानता ही नहीं है। अभी एक दिन भी भोजन नहीं हो जाए, कम हो जाए, इसको क्या लगता है, अरे मुझे जीवन में ये नहीं है। अर्थात पुद्गल द्रव्य का संयोग नहीं है तो ये छटपटा जाता है। मान लो हफ्ता 2 हफ्ता, साल 2 साल यदि उसको घर के बाहर ही निकलने को नहीं मिले तो उसको क्या लगता है, ये कैसा जीवन है, घर के बाहर भी निकलने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? अर्थात हर जगह पर पुद्गल आश्रित ही तो उसका अपना जीवन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, उसको किसी से बात करूं तो ही मैं अपना जीवन जी पाया, बात नहीं करूं तो जीवन ही नहीं जिया, ऐसा लगता है। समझ में आ रहा है? संयोग हो तो कुछ तो है, नहीं तो क्या है, भूत ऐसा अपने को खाने को उठता है एकांत। समझ में आया? और इसीलिए आचार्य देव को लग रहा है कि इसको समझाए तू कौन है। इसलिए राइट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेसिक से इसको 6 द्रव्यों के माध्यम से अपना आत्म द्रव्य भी दिखाया जा रहा है। जैसे आज प्रारंभ में ही मैंने कहा कि जिनागम क्या है, तो कह रहे समष्टि से लेकर व्यष्टि तक जो लेके आए वो जिनागम है। अर्थात जिसमें समष्टि की चर्चा से लेकर व्यष्टि तक की चर्चा पाई जाए उसको जिनागम कहते हैं। समष्टि मतलब महासत्ता, और उसका भेद करते 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 एक अवांतर सत्ता अर्थात एक आत्मद्रव्य तक लेकर, एक इकाई तक लेकर आ गई, उसको हम व्यष्टि कह रहे हैं। वहां तक जो चर्चा चलती है उसको जिनागम कह रहे हैं। अर्थात सबसे छोटी चर्चा और सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन यह पूर्ण जिनागम का ज्ञान हुए बिना उस अवांतर सत्ता का भी निर्णय हमको ठीक से नहीं हो रहा है। कहने के लिए तो मैं अपने में ही सीमित हूं, अपने में ही रहता हूं, ये बात स्वीकार है, कहता भी है, लेकिन मानता नहीं है। और हमारा सारा संसार इस विपरीत मान्यता के आश्रित है। अपना अस्तित्व पर से मान रहा है, अपने में पर का अंश मिलाकर अपनी हयाती मान रहा है। यही इसका अपराध है। इसने मान लिया पर अपने में मिलाए, इसका मतलब ये पर इसका हो गया, ये बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन सारा दंड इस मान्यता का है, सारा विधि विधान इस मान्यता को लेकर है। इस मान्यता को ही तो तोड़ना है जो ये आज तक कर नहीं पाया है। काम बहुत सरल है, लेकिन रुचि की बात है। रुचि ही चाहिए हमको, अल्प रुचि हो या तीव्र रुचि हो, कुछ भी रहने दो, लेकिन रुचि सत्यार्थ चाहिए। अल्प रुचि और तीव्र रुचि दोनों से काम होता है। हाँ, अल्प रुचि से धीरे धीरे काम होगा, तीव्र रुचि से जल्दी काम होगा। समझ में आ रहा है? काम तो होता है लेकिन रुचि के बल पर होता है। और अनादिकाल से इस जीव ने जहां पर रुचि करनी है वहीं पर रुचि की नहीं है, सब जगह पर उसकी रुचि अन्य जगह पर फैला के रखी है। क्यों? क्योंकि उसको अपना अस्तित्व पर में ही दिखाई देता है, स्व में नहीं दिखाई दे रहा है। मान लो किसी ने गाली दी, तकलीफ होती है कि नहीं? क्यों होती है?
क्योंकि इसको गाली में विपरीतता भाषित होती है, यह मैं नहीं हूं और फिर भी मुझे बताया गया ऐसा नक्की होता है। जो मैं हूं वो मुझे क्यों नहीं, उसी तर्ज पर मुझे क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है, या जैसा मैं स्वयं को मानता हूं वैसा मुझे सामने वाला क्यों नहीं कहता है। जैसे मान लो मैं स्वयं को बहुत होशियार मानता हूं, तो किसी ने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, तो तकलीफ क्या हो गई, मैं मान रहा था ना मैं होशियार हूं, तो इस मान्यता को ठेस पहुंची, इसलिए किसी ने मुझे मूर्ख कह दिया, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। मान लो मैं स्वयं को मूर्ख ही मानता था और किसी ने मुझे मूर्ख कह दिया तो मुझे तकलीफ नहीं होती। उसी प्रकार मैं स्वयं को आत्मा के अलावा ये शरीर वाला असमान जाति द्रव्य मान रहा हूं, तो फिर मुझे कोई आत्मा भी कहे तो मुझे ऐसा वो अंदर से फीलिंग या वैसी एक स्फुरण, वैसा एक रुचि आती नहीं है, वैसा एक आत्मा के अगर वो आत्मा संबंधी ही बराबर दृष्टि पक्की नहीं होती है, इसका मतलब मैंने स्वयं को आत्मा नहीं माना है, मेरी दृष्टि अन्य द्रव्य में ही दौड़ रही है, उसी के आश्रित होकर मैं अपने को आत्मा मान रहा हूं। अर्थात ये मिलावटी है, ये सत्यार्थ आत्मा नहीं है। आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर 171 पर बीचों बीच स्वधर्मों में मिल रहा है क्या? ये पढ़ा था हमने लेकिन पूरा नहीं हुआ था, तो आज फिर से ऊपर से चालू करते हैं। स्वधर्मों में व्याप्त होने से स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति उपयोग के द्वारा उसमें जिसमें निष्पन्नपना अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव है। बस यही ये पहले नक्की करेंगे। क्या कह रहे? स्वधर्मों में व्याप्त होने से। स्वधर्मों में व्याप्त होने से मतलब नीचे लगाओ, कौन व्याप्त है? जीव व्याप्त है। अर्थात यह जीव द्रव्य की बात कह रहे हैं ना, तो जीव क्या है? प्रश्न किया खड़ा हुआ है, तो कह रहे स्वद्रव्य में जो व्याप्त होता है वो जीव होता है। वैसे तो सभी द्रव्य स्वधर्म में व्याप्त होते हैं, तो यहां पर जीव कैसे पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। तो सुनो आगे की बात। स्वरूप से प्रकाशित होती हुई, अब महत्व की बात आ गई। कह रहे हैं स्वधर्मों में व्याप्त हो रहा है एक, और स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई। स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई मतलब क्या? ये यहां पर ये समझा रहे हैं कि जो जीव द्रव्य होता है ना, वो स्वस्वरूप को प्रकाशित करता है। क्या कहा? स्वस्वरूप को प्रकाशित करता है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है क्या? अन्य सभी द्रव्य स्वस्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं है उनमें ताकत। एकमात्र जो जीव है ना, उस जीव द्रव्य में ही ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी अद्भुत शक्ति है जो स्वस्वरूप से प्रकाशित होवे। और वो स्वस्वरूप से प्रकाशित होने की सामर्थ्य कब से है? अविनाशी भगवती। वो ताकत को क्या कह रहे हैं? एक तो अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, जिसका नाश नहीं होता ऐसा हमने कह दिया ना या सुना ना, तो इमीडिएटली उसका प्रतिपक्ष भी नक्की करना। क्या? कि जिसका उत्पाद भी नहीं होता। समझ में आया? इसलिए वो अविनाशी। और सुनो, जब भी अविनाशी कहेंगे तो ये भगवती ही ताकत होती है, अर्थात वो स्वयं में भगवान होती है। अब एक बात पर और आपका ध्यान आकर्षित करना है। भगवती ऐसा स्त्रीलिंग शब्द यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहां पर चेतना ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वो चेतनामयी वस्तु
भगवती ताकत है, ऐसा समझाया जा रहा है। तो स्त्रीलिंगी शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, और स्त्रीलिंग क्यों रखा गया है? क्योंकि चेतना को भी स्त्रीलिंग कहा है, इसीलिए उसको जोड़ते हुए ये भगवती, अविनाशी भगवती ताकत कह रहे हैं। समझ में आया? हाँ। वैसे भगवान का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? भगवान का अर्थ? यस, भ यह ज्ञान, भग या भगवान, कुछ भी ले लीजिए। भ ये एक्चुअली, यस, ये ज्ञान का परिचायक है। ओके, या लक्ष्मी का परिचायक है। वान मतलब से युक्त, उससे युक्त। तो जो ज्ञान से युक्त है, ज्ञान लक्ष्मी से जो युक्त है, उसको भगवान कहते हैं। यहाँ पर भगवती, भगवती कहकर क्या कह रहे हैं? ज्ञान लक्ष्मी से युक्त ऐसी सामर्थ्य का धनी वह जीव है। ठीक है? तो देखो, आंख बंद करके अपने हृदय पर हाथ रख के जस्ट स्वयं से प्रश्न पूछो कि क्या मैं अपने को ऐसे भगवती स्वरूप मानता हूं, जैसे यहाँ पर कहा कि स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई। तो क्या मैं स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई स्वयं को ऐसा ही मानता हूं? अगर नहीं मानता हूं तो कह रहे हैं कि ये वचन तुम्हारे लिए, ये वचन मेरे लिए है कि मुझे अब स्वयं का निर्णय करना है। तो मैं जीव द्रव्य का निर्णय कैसे करूं? तो कह रहे हैं वो स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा। संवेदन, संवेदन मतलब वारंवार वेदता है। वेदता है मतलब क्या? जानने की ताकत लिए हुए है, अर्थात जड़त्व से रहित है। जड़ क्या है? जानने देखने की सामर्थ्य से रहित या वेदना से रहित पाया जाता है। वो कुछ भी वेदन या भाव भाषण करने में उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो मैं तो संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्न अवतरित प्रतिभासित होता है। जिस वस्तु में ये सब चेतना लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग अवतरित होता है, निष्पन्न होता है। निष्पन्न होना या अवतरित होना एकार्थवाची। निष्पन्न या अवतरित होता है या प्रतिभासित होता है, उसे जीव कहते हैं। समझ में आया? हम ऐसे जीव द्रव्य का नक्की करें, ऐसे जीव को ध्याए। समझ में आ रहा है? अनादिकाल से मैंने अपने जीव द्रव्य को यथार्थ न समझकर उसका अतिक्रम करके मैंने अतिव्याप्ति दोषवश मैंने शरीर प्लस यह जीव इक्वल टू जीव ऐसा मान्यता की है। ओके, और जब जब ये मान्यता की है तब तक मैं अपने आत्म स्वरूप से खिसक गया, अर्थात मैं संसार में भटकने के लिए तैयार हो गया। ओके, हाँ जी। अब देखो क्या कह रहे हैं, अजीव की बात देखिए। वह जीव है और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त चेतना का अभाव है, अर्थात उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त चेतना। उपयोग मतलब क्या? ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। समझ में आ रहा है? ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग से क्या हो रहा है? प्रतिभासमय परिणाम होता है। प्रतिभासमय परिणाम होता है मतलब क्या? प्रतिबिंब जहां पर होते हैं। प्रतिबिंब होते हैं मतलब क्या? जिसमें जाना जा सकता है, ऐसी व्यवस्था जहां पर होती है। तो ऐसी व्यवस्था किस में हो रही है? जीव में हो रही है। लेकिन इस प्रतिभास पने की व्यवस्था या प्रतिबिंब पने की व्यवस्था से रहित जो द्रव्य है वो क्या है? वो 100% अजीव है। अब ये अजीव है तो क्या करना?
तो कह रहे हैं ये अजीब है, ऐसा जानकर अगर तुमने अभिप्राय में उनका ग्रहण किया है तो उनका त्याग कर देना, और यदि अभिप्राय में उनसे सुख की कल्पना की है तो उस मान्यता का त्याग कर देना। अर्थात तुमने जो जो विपरीत कल्पना उस अजीब संबंधी या अपने संबंधी की है उन सबको कम कर दो। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जब एक मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति काय से बनाती है? हमारी मूर्तियां अखंड पत्थर से बनाई जाती है, अर्थात पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है। अब उस पत्थर में जितना तराशेंगे उतनी उसका आकार व्यवस्थित होते जाता है। क्या आपको पता है, जो बाहुबली की जो प्रतिमा है श्रवणबेलगोल में, उसका जो बाहरी बड़ा बड़ा पत्थर निकाले गए तो उसको तराशने के लिए चामुंडराय ने तांबा दिया था। तांबा, जितने पत्थर निकलेंगे उतना तांबा दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा आकार और अच्छा व्यवस्थित करने के लिए चांदी बांटी गई, और फिर अंत में एकदम फिनिशिंग देने के लिए जितना वो रेती जैसा पार्टिकल निकलेगा उतने वजन की स्वर्ण मुद्राएं बांटी गई है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि मूर्ति कैसे बनती है? तराशने से बनती है। उसी प्रकार हमको अपना आत्मा देखना है तो आत्मा को तराशना पड़ेगा। क्यों तराशना है? क्योंकि इसमें सब मिलावट है, और इस मिलावट को निकालने के लिए उसको तराशना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ, और तराशने के लिए मैं कौन हूं ये नक्की करना, और पर कौन है ये नक्की करना। जब तक मैं अपना स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव नहीं समझता हूँ और पर द्रव्य क्षेत्रकाल भाव नहीं समझता हूँ तो मेरा अपने में अपनत्व या अपनी वस्तु को समझना, ग्रहण करना संभव नहीं है। एक बात और, स्वद्रव्य में, स्वधर्मों में व्याप्त होने से, स्वधर्मों में व्याप्त होने से मतलब धर्म किसको कहते हैं? कह रहे परस्पर विरुद्ध युगलों को यहाँ पर क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो अस्तित्व भी एक धर्म है और नास्तित्व भी एक धर्म है। सुनिए, अस्तित्व में भी चेतना व्याप्त, मेरी चेतना व्याप्त है, और नास्तित्व में भी मेरी चेतना ही व्याप्त है। महत्वपूर्ण बात है। अस्तित्व में मेरी चेतना व्याप्त है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन नास्तित्व में भी मेरी चेतना व्याप्त है ये कैसे, कहाँ से लाया? कह रहे क्योंकि वो नास्तित्व भी मेरे आश्रित है, दूसरे के आश्रित नहीं है। अभी जैसे एस जयशंकर ये विदेश मंत्री है, बराबर? विदेश मंत्री है मतलब क्या? विदेश का मंत्री या क्या? विदेश मंत्री का अर्थ क्या लेना? विदेश का मंत्री है या देश का विदेश मंत्री है? समझ में आ रहा है क्या? तो देश का विदेश मंत्री है। उसी प्रकार नास्तित्व क्या है? नास्तित्व परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य नहीं है। स्वद्रव्य में परद्रव्य संबंधी नास्तित्व है। आप पकड़ रहे हैं क्या? और इस नास्तित्व में चेतना या उपयोग यह व्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक धर्म में अपना स्वसंवेदनपना व्याप्त है। ओके, और ये स्वसंवेदनपना कहाँ से आता है? उस ज्ञान से आता है, उस उपयोग से आता है। जिसको ये कला समझ में आ गई उसको अपनी वस्तु समझने में बहुत सरलता होगी। देखो, कठिन नहीं कर रहे, एकदम इजी कर रहे हैं विषय को, ज्यादा क्लिष्ट से हटा दिया है और एकदम सरल
बिंदुओं पर लेकर आ गए हैं कि विश्व क्या है और इस विश्व व्यवस्था में मैं कहा हूं, अर्थात जितना दिखाई दे रहा है वो विश्व नहीं, एक, और जो केवल ज्ञान ने जाना है, जो जिनागम के आधार पर कथित है, उसको हम विश्व मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमको आज नहीं दिखाई दे रहा इसलिए विश्व उतना ही है, ये समझने के लिए कोई अवसर नहीं है। उसी प्रकार हमको जितना द्रव्य, जीव द्रव्य जैसा लग रहा है वैसा ही मानने में अपराध है, वैसे मानने में भ्रांति है। और इस भ्रांति को दूर कैसे करना है? जिन वचनों को समझकर। और ये भ्रांति मतलब क्या? निष्पन्न, अवतरित, प्रतिभासित। प्रतिभास के ऊपर मुझे थोड़ा सा कहना था। प्रतिभास मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब झलकन, झलकन मतलब जानना। ओके, अर्थात जो भी पदार्थ जानने में आ रहा है उसको हम गे कहते कि नहीं कहते हैं, लेकिन जो जानने में आ रहा है वो गे है। तो गे जानने से क्या हुआ? कह रहे गे जानने से ये हुआ कि तुम हो, पहले ये नक्की हुआ एक, और तुम में ही ये झलकन हो रही है दो। अब ये नक्की होने के बाद में वो गे तुम्हारे में प्रवेश कर गया क्या? नहीं। तो क्या हुआ है? उसका प्रतिबिंब हुआ है, और ये प्रतिबिंब मतलब एक झलकन हो गई है, उसका जानना हुआ है। गे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गया है। अब ये जो भूल अनादि से मैं कैरी कर रहा हूं, इसको यहां पर तोड़ना है। कह रहे 3 काल में ये गे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। ऐसी इसकी भगवती ताकत है कि वो दूसरे को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। मैंने धर्मों कहे ना, नास्तित्व धर्म, नास्तित्व धर्मों के माध्यम से वो गे कि मुझ में नास्ती है। अच्छा, गे की मुझ में नास्ती है और ये जानने में आ सकता है। हाँ, यही तो अपनी वस्तु की सामर्थ्य है कि गे मुझ में आए बिना मैं गे को जानूं, क्योंकि गे का प्रतिभास मेरे में होता है और उस गे का आकार, मेरा ज्ञान उस आकार रूप परिणमित होता है। ये स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है, और ये सारा कार्य मेरे में हुआ है। गे का एक परमाणु तक मुझ में प्रवेश कर नहीं रहा है। वह जीव है, और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाले यथोक्त चेतना का अभाव होने से बाहर तथा भीतर अचेतनपना अवतरित प्रतिभासित होता है, वह अजीव है। बाहर तथा भीतर अचेतनपना। नाउ व्हाट इज दिस बाहर तथा भीतर? देखो, बाहर तथा भीतर चेतनपना किसमें है? जीव में। और बाहर तथा भीतर अचेतनपना किसमें है? कह रहे हैं इस अजीव में। क्यों बाहर तथा भीतर चेतनपना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर को भी झलकाने का काम ये चेतन कर रहा है, उपयोग कर रहा है, और स्व को भी झलकाने का काम कौन कर रहा है? उपयोग कर रहा है। इस न्याय से अंतर बाहर को समझाने का ये स्वभाव एकमात्र उस ज्ञान में है, बाकी अन्य में नहीं। और ज्ञान उस जीव के आश्रित रहता है। ओके, हाँ जी, अब आगे। आचार्य जैसे उक्त गाथा के भाव को यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि उक्त बात को नए विभाग से स्पष्ट कर देते हैं, तथा उस उक्त गाथा के भाव को वृंदावन दास जी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अपन अभी डायरेक्टली ये सेम बात आ गई है, अभी स्वामी जी के अंश पढ़ेंगे और फिर इनका कंक्लूजन भी पढ़ लेंगे। देखो, पेज नंबर 172 पर आ जाइए, नीचे बीच में।
अब आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान द्वारा अपने केवल ज्ञान में जाने हुए और दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित किए हुए छह द्रव्य का वास्तविक स्वरूप कहते हैं। महत्वपूर्ण बात देखो क्या कह रहे, ये कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, क्योंकि विश्व की व्यवस्था हर किसी को अपने हिसाब से लगती है। विश्व का संविधान हर किसी को अपने हिसाब से घटित करना है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं विश्व का संविधान विश्व के आश्रित है, तुम्हारे आश्रित नहीं है, या तुम्हारी मान्यता के आश्रित नहीं, या तुमको लगता है इसलिए ऐसा होना चाहिए, ये बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी सारी देखो, और आपको बताओ, आप सबको पीरियोडिक टेबल मालूम होगा ना? पीरियोडिक टेबल, हाँ, पीरियोडिक टेबल मतलब क्या? जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पहले ना मान लीजिए 24 एलिमेंट की ही जानकारी थी, उसके बाद में 56 एलिमेंट्स की जानकारी होगी, उसके बाद में 108 की जानकारी हो गई, उसके बाद में और कुछ हो सकता है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में ना रकाने रखे हैं भरने के लिए। वो ठीक है, ये अब तक हमको इतने जानने में आ गए, इसके आगे का नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब बातें? इसका मतलब उनकी शोध खोज पूर्ण नहीं है आज के वैज्ञानिकों की, और यहाँ पर विश्व व्यवस्था में सारी जानकारी व्यवस्थित है। हाँ, केवल ज्ञान ने अपने दिव्य ज्ञान में ये सब जानकर ये बातों का प्रतिपादन किया है। समझ में आया क्या? केवल ज्ञान को लगा इसलिए नहीं कहा है, केवल ज्ञान ने अपने ज्ञान में ये झलकन हुई है, प्रतिभास हुआ है, और उसको जानकर केवल ज्ञान ने ये सब कथन किया है। ओके, हाँ, मतलब ये काल्पनिक नहीं है, इसलिए हमको लगता है, इसलिए हमको लगता है, इसलिए ये बात के लिए कोई जगह नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान द्वारा अपने केवल ज्ञान में जाने हुए और दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित किए हुए छह द्रव्य का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। उनमें सर्वप्रथम द्रव्य दो भेद, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य के बारे में कहते हैं। इस जगत में न तो अकेला जीव ही है और न अकेला अजीव ही है। अब ये क्या कह रहे हैं? न अकेला जीव है, न अकेला अजीव है, मतलब क्या? संसार अवस्था में हमको जीव और अजीव मिले हुए ही पाए जा रहे हैं। ऐसा अलग अलग जीव इस जगह पर और अजीव उस जगह पर ऐसा दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कहा गया भाई, हाँ, उनमें सर्वप्रथम द्रव्यों में के दो भेद किए, जीव और अजीव। अजीव के बारे में कहते हैं, इस जगत में न तो अकेला जीव ही है, न अकेला अजीव, अपितु जीव और अजीव दोनों है। उनमें चेतनामय तथा उपयोगमय जीव है और पुद्गलाधिक अचेतनमय द्रव्य अजीव है। यह सरल बात है, अपनी चर्चा हो गई। आगे, द्रव्य को द्रव्य रूप से देखने पर उनमें भेद नहीं पड़ता। मतलब क्या? द्रव्य को द्रव्य रूप से देखना मतलब क्या? कौन बताएगा? आगे भी पढ़ते हैं। द्रव्यपना सब में एक सा होने पर भी प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण भेद पड़ता है। क्या है इसका अर्थ? द्रव्यपना सब में एक सा होने पर, नहीं, ऊपर क्या है? द्रव्य रूप से देखने पर उनमें भेद नहीं पड़ता, अर्थात सभी द्रव्य एक ही है, महासत्ता। ये विश्व एक इकाई है, महासत्ता सब है। इस अपेक्षा से हमने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, सब है। समझ में आया? तो ये महासत्ता। लेकिन महासत्ता से कुछ लाभ हुआ क्या? हाँ, लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कि सब अनादि से है और अनंत तक रहने वाले। मतलब क्या? इनको किसी ने बनाया नहीं है। बनाया नहीं है मतलब क्या? इनका नाश भी होने वाला नहीं है। उसी प्रकार मैं भी इनमें से एक हूं ना हूं,
बराबर। तो इस मुझे भी किसी ने बनाया नहीं और मेरा भी कभी नाश होगा नहीं, ये विश्वास जिसे हो गया उसकी आकुलताएं घटने लग जाती है। इसलिए उनमें सर्वप्रथम द्रव्यों में दो भेद, जीव और अजीव के बारे में कहते हैं। इस जगत में न तो अकेला जीव ही है न अकेला अजीव ही, अपितु जीव और अजीव दोनों है। उनमें चेतनामय तथा उपयोगमय जीव है और पुद्गलादि अचेतन द्रव्य अजीव है। आगे, द्रव्य को द्रव्य रूप से देखने पर, मैं यहां पर था, राइट। द्रव्य को द्रव्य रूप से देखने पर, द्रव्य को द्रव्य रूप से देखने पर मतलब सामान्य अर्थात महासत्ता की तरफ से देखा जाए तो हमको उनमें कुछ भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा, सब है सब है सब है सब है। ओके, द्रव्यपना सब में एक सा होने पर भी प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण भेद पड़ता है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण, विशेष लक्षण मतलब क्या, विशेष गुण, विशेष गुण के अस्तित्व के कारण मतलब क्या, वे है कब से है, कह रहे अनादि से है। तो ये कार्य कब से हो रहा है, अनादि से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या। आगे, द्रव्यपना सब में एक सा होने पर भी प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण भेद पड़ता है। द्रव्य इतना ही कहने से जीव अजीव भिन्न नहीं पड़ते, परंतु विशेष लक्षण से भिन्न पड़ते हैं। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, पृथकपना लाना है। पृथकपना लाना है मतलब क्या, अलग करना है। मिली हुई वस्तु है ना, तो मिली हुई वस्तुओं में से अपनी वस्तु छाट कर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो कह रहे व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, जिस हेतु के द्वारा हम किसी वस्तु को पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, वो क्या हो गया, लक्षण हो गया। समझ में आया। और इन लक्षणों के बल पर द्रव्य को पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर हम भी कह रहे हैं द्रव्यपना सब में एक सा है। कुछ भी समझ में नहीं आया, अर्थात सब में एक है, तो हम अपने आत्मा को कैसे देखो, तो कह रहे देखो अभी द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण। और सुनिए, ये विशेष लक्षण रूपी अस्तित्व कब से है, कह रहे अनादि से है। कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। अर्थात इस द्रव्य का नाश ही नहीं होगा, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखो, जब हम कह रहे हैं नाश नहीं हो रहा, तो क्या ये विश्वास हो रहा है कि हमको कि हाँ मेरा नाश नहीं होगा। तो नाश नहीं हो रहा है तो ऐसा निर्भरता आ रही है क्या, यदि आ रही है तो शाबाश, नहीं आ रही है तो उसके लिए अभ्यास करना। समझ में आया। देखो, निर्भरता ये बहुत जरूरी है, निराकुलता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज धर्म पढ़ने पर भी आकुलता तो घटी नहीं है। समझ में आया। ठीक है, बढ़ी नहीं होगी लेकिन घटी तो नहीं है, तो इसका मतलब विशेष लाभ नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो गया लेकिन विशेष लाभ नहीं हुआ। आगे, द्रव्यपना सब में एक सा होने पर भी प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण भेद पड़ता है। ठीक है, विशेष लक्षण के माध्यम से क्या है कि हम द्रव्यों को पृथक कर सकते हैं, उनमें वर्गीकरण कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे अभी हमारे स्वाध्याय में हमको वर्गीकरण करना है, तो कैसे वर्गीकरण हो सकता है कि पूना वाले और औरंगाबाद वाले, या जो पूना वाले नहीं है अपूना, ठीक है, और बाकी सब बाहर वाले। ओके, जो जो होंगे, कोई वाशिम से है, कोई नांदुरा से है, कोई कहाँ से है, वो सब वहां के वो अलग अलग हो गए। मतलब हम पृथक वर्गीकरण कर पा रहे कि नहीं। तो ये इस प्रकार वर्गीकरण, ये करना क्यों जरूरी है, करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी बाउंड्री नक्की करनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं, भले ये सब चर्चा कर रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन बाउंड्री नक्की करने का अवसर आता है, उस समय में बराबर परद्रव्य के साथ में बैठा पाया जाऊंगा। जैसे नीतीश कुमार क्या है, हमेशा वो बराबर जहां पर रहना है उसके अपोजिट में पाया जाता है। उसी प्रकार मेरी भी ऐसी फितरत है
कि जब भी निर्णय करना है मैं अपोजिशन में जाकर बैठ जाता हूँ और फिर अपोजिशन का एक भाग होने की अपेक्षा में सारी क्रियाएं करता रहता हूँ और यही मेरा अपराध है। ठीक है, द्रव्य को द्रव्य रूप से देखने पर उनमें भेद नहीं पड़ता। द्रव्यपना सब में एक सा होने पर भी प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण के अस्तित्व के कारण भेद पड़ता है। सुनिए, विशेष लक्षण का भी अस्तित्व है। अस्तित्व कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? है, था, है और रहेगा। ऐसा नहीं अभी है बाद में नहीं रहेगा, या निगोद अवस्था में भी अस्तित्व बरकरार है और देव पर्याय में भी अस्तित्व जो का त्यों जैसे का तैसा ही बना रहा। मतलब निगोद अवस्था का सामर्थ्य, स्वभाव सामर्थ्य और आज का स्वभाव सामर्थ्य या देव पर्याय का स्वभाव सामर्थ्य, इस सामर्थ्य में यत किंचित भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? हाँ, अस्तित्व के कारण भेद पड़ता है। द्रव्य इतना ही कहने से जीव अजीव भिन्न नहीं पड़ते, परंतु विशेष लक्षण से भिन्न पड़ते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। विशेष लक्षण से भिन्न किया। जीव का विशेष लक्षण चेतनामय और उपयोगपना। जीव का स्वभाव समस्त ज्ञेयों को एक समय में जाने का। समझ में आ रहा है क्या? जीव का स्वभाव क्या है? समस्त ज्ञेयों को एक समय में जानो। यदि एक भी ज्ञेय को जानने का अस्वीकार होता है तो वो चेतना उपयोग ही सिद्ध नहीं होता। मतलब क्या? यहाँ पर ये समझा रहे हैं तेरा काम क्या है? जानना। किसको? इसको जानो, इसको नहीं जानो, ऐसा जो तू भेद करता है ना, ये छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इस अस्वीकार से आत्मा उपयोगमय है, जाननहारा है, ये नक्की नहीं होता। अर्थात इस जाननहारे स्वभाव में अन्य किसी का प्रभाव संभव नहीं है, इस बात के लिए पुष्टि नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कहाँ गए भाई? चेतना में उपयोगपना है। जीव का स्वभाव समस्त ज्ञेयों को एक रूप से, नहीं नीचे ना, इस प्रकार जो द्रव्य महिमावन चेतना सहित और चेतना के उपयोग सहित है वह जीव है, और चेतना रहित होने से अचेतन है, वे अजीव है। देखो आगे चलकर है ना, जैसे यहाँ पर जीव अजीव ऐसा भेद किया, एक निष्क्रिय और सक्रिय ऐसे भी भेद करने वाले, निष्क्रिय द्रव्य और सक्रिय द्रव्य। अभी ये पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार इस गाथा में मात्र इतना ही कहा गया है, अरे नीचे सॉरी, वस्तुतः द्रव्य 6 प्रकार के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य, इनमें जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्य को अजीव कहा है, क्योंकि वे जीव नहीं है, उनमें जीवत्व नहीं है, चेतना नहीं है। ओके, अब इसी पॉइंट को यहाँ पर एलैबोरेट करेंगे। इनमें जो अजीव नाम दिया गया है वह जीव की ओर से है, जीव की मुख्यता से किया गया है, किया गया कथन की अपेक्षा से है, क्योंकि उन द्रव्यों के अपने अपने स्वतंत्र नाम है और उनकी स्वतंत्र परिभाषाएं भी है, जिनकी चर्चा आगे व्याख्यान में होगी। प्रश्न, क्या अजीव नामक कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं होता? नहीं, जीव से भिन्न पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्यों को छोड़कर इनसे पृथक अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जबकि जब हम किसी से पूछते हैं कि यहाँ जैनों के कितने घर हैं, तो हमें उत्तर मिलता है कि 100 घर है। पर यदि हम यह पूछे कि अजैन के कितने घर है, तो क्या कहा जाएगा? शेष सभी अजैन ही है। पर मेरा कहना यह है कि जब हम किसी से पूछे कि आप कौन है, तो वह कहते हुए अनेक लोग मिल जाएंगे कि हम जैन हैं, वैष्णव है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है,
पर कोई भी न कहेगा कि हम अजैन है। तात्पर्य यह है कि अपने को कोई अजैन नहीं मानता। अजैन नाम से कोई पुकारता और न वह अजैन कहलाने को पसंद करता, क्योंकि उसका अजैन नाम तो अपने में भिन्न बताने के लिए हमने किया गया है। ओके, वह तो नकारात्मक नाम है, वह इसे क्या स्वीकार करेगा। नकारात्मक नाम है मतलब क्या, जैसे नास्ति, ये नकारात्मक है कि नहीं? लेकिन नास्तित्व में भी अस्तित्व है और स्व का अस्तित्व है, पर का नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ, इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में क्या हम एक उत्तर देंगे कि अहिंदू है, असिख है या अबौद्ध है? यदि नहीं तो फिर वे लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम अजैन हैं? वस्तुतः बात यह है कि सकारात्मक रूप से अजैन कोई नहीं है। हम उन्हें अपने से भिन्न बताने के लिए नकारात्मक भाषा का प्रयोग करके अजैन कहते हैं। इस प्रकार जीव से भिन्न पुद्गलादि सभी पदार्थों को अजीव कहा जाता है। जिस प्रकार पुद्गलादि से भिन्न जीव है, उसी प्रकार पुद्गलादि से भिन्न अजीव कोई नहीं है। यदि ऐसी बात है, प्रश्न, किसी को अजीव द्रव्य कहना तो ठीक नहीं है। क्यों? वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन के लिए वह एक महती आवश्यकता है। यदि हमें अपने से भिन्न पुद्गलादि सभी द्रव्यों को एक नाम से कहना है, तो अजीव के अतिरिक्त और कौन सा शब्द है कि जिसका प्रयोग किया जा सके? अर्थात कोई भी नहीं। जो मैं नहीं वो अजीव, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? मुझ चैतन्य अर्थात स्व चतुष्टय के बाहर सब अजीव है। ठीक है, वस्तु स्वरूप की स्पष्टता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। यह एक अकेला प्रयोग नहीं है। इसी प्रवचन सार में आगे चलकर 6 द्रव्यों के संदर्भ में इसी प्रकार अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं। जैसे द्रव्य 2 प्रकार के हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक। एकत्र पुद्गल मूर्तिक, एकमात्र पुद्गल मूर्तिक है और शेष सभी द्रव्यों का मिलकर एक नाम अमूर्तिक है। अब बंटवारा यहाँ पर मूर्तिक अमूर्तिक की अपेक्षा से भी करके दिखाया है। ठीक है, चलिए आज के रुक जाते हैं। कल अपन 128 नंबर की गाथा लेकर आगे बढ़ेंगे। आज मूल